नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप नंबर सिस्टम में कुछ संख्याओं के बारे में मैंने चर्चा की थी, कुछ संख्याओं के बारे में आज चर्चा करूंगा। दोस्तों देखिएगा आप परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसकी पहचान के लिए दोस्तों तीन कंडीशनों का होना अति आवश्यक है। यदि तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो होती है तो वो दोस्तों कौन सी संख्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। पहली कंडीशन है वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। दूसरी कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है p और q पूर्णांक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया दोस्तों मैंने 22 बटा 7, p बटा q के रूप में है, नीचे 0 भी नहीं है, p और q दोनों क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। आगे उदाहरण लिया जैसे 5 है, 5 को लिखा जा सकता है 5 बटा 1 के रूप में। p बटा q के रूप में लिखा गया, q नॉट इक्वल टू यहाँ भी 0 है और p और q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। इसी प्रकार से जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे 3.14 जो कि आप पाई का मान भी मानते हैं, इसको लिखा जा सकता है 314 डिवाइड बाई 100, ये भी p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े इसी के अंदर तो माइनस के 1/3, माइनस का 1/3 है तो पूर्णांक के लिए बोल रहा था दोस्तों। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे ये जो 1 है 1/3 है वो ऋणात्मक को प्रदर्शित कर रहा है। और एग्जाम्पल लिया जैसे कि -1/-1/√36, क्या इसको भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? दोस्तों इसको लिख सकते हैं, माइनस का 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, √36 किसका होता है? 6 का होता है। क्या p बटा q के रूप में लिखी गई? क्या q नॉट इक्वल टू 0 है? p और q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप नोट लगा के लिख सकते हैं दोस्तों आप, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं, विद्यमान होती हैं। नोट नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं जैसे a और b हैं और उनके मध्य केवी परिमेय संख्या है, तो केवी परिमेय संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? दोस्तों उसे ज्ञात करने की जो आपकी ट्रिक है वो देखिएगा, पहला पद जो दिया गया है या पहली जो संख्या है उसको केवी संख्या से मल्टीपल कर देंगे। 5वीं चाहिए, 10वीं चाहिए, 20वीं चाहिए, जो भी संख्या चाहिए उससे मल्टीपल कर दिया जाएगा, प्लस इसके अंदर दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाएगा। नीचे है वो दोस्तों k+1, केवी संख्या 5वीं चाहिए, 8वीं चाहिए, 1000वीं चाहिए, 5000वीं चाहिए, जो भी चाहिए उसमें एक जोड़ के भाग दे दिया जाएगा। वही दोस्तों को कौन सी होगी? केवी संख्या होगी। जैसे 2 व 4 के मध्य परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, मध्य पूछा मतलब पहली पूछा है या फिर बीचों बीच वाली पूछा है, मतलब एक पूछा है अपने को। एक का मान बोलिए 2, के का मान हो जाएगा जो मध्य की संख्या है, बीच की संख्या है, एक संख्या चाहिए तो 1 से मल्टीपल कर दिया यहाँ पे। प्लस में b का मान है 4, k का मान है 1, प्लस में 1 का मान है 1। इनको अलग से मल्टीपल किया जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 4 जोड़ा 6 हो गए दोस्तों। 6 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 3। क्या 4 और 2 के बीचों बीच में 3 ही विद्यमान होती है? तो दोस्तों ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, 2/3 व 5/7 के मध्य 84वीं परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों 84वीं निकालना है, इसका मतलब k का मान है, a का मान 2/3 है, b का मान 5/7 है। फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, 2/3 इंटू k का मान 84 प्लस b का मान है दोस्तों 5/7 डिवाइड बाई k+1, k का मान 84 प्लस 1। आगे सोल्व किया दोस्तों, इसको काटा 28 दिया 84, 28 दूनी 56, 56 प्लस 5/7 डिवाइड बाई 85। आगे सोल्व करते हैं दोस्तों, 56 को 7 से गुणा करके 5 जोड़ने हैं। 56 को 7 से गुणा किया तो
पहले 50 से गुणा कीजिएगा, 7 पंजे 35, 35 350 प्लस 42, 392, 392 प्लस 5 बराबर 397, डिवाइड बाई 7, फिर डिवाइड बाई 85। दोस्तों 85 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, ये दोनों आपस में गुणा होंगे। 397 को दोस्तों यदि 1 से मल्टीपल किया जाए तो 397 रहेंगे, और 85 को दोस्तों 7 से गुणा करना है, 7 8 56 मतलब 560 हो गया। 560 में 7 पंजे 35, 560 और 35 कितने हो गए, 595। तो इनके मध्य जो संख्या आएगी 397 बटा 595, ये कौन सी संख्या होगी, इनके मध्य 84वीं परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आप, नेक्स्ट संख्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर। वैसे भी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, q नॉट इक्वल टू 0, ये वाली जो 0 भी हो सकती है वहां पे, मतलब परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट होगा अपरिमेय संख्याएं। दूसरी परिभाषा मैं कहूं तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, या अशांत नहीं है तो असमान आवर्ती का होना चाहिए। यदि असमान आवर्ती का है तो दोस्तों वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। तीसरी जो डेफिनेशन है वो इसकी ये भी है, वे सभी संख्याएं जिनका अंडर रूट पूर्णतः हल नहीं होता वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों अंडर रूट 2 है, इसको सोल्व किया 1.414, ऐसे आगे की ओर जाती जाएगी, और ये क्या है यहाँ पे अशांत है। दूसरा लिया मैंने उदाहरण अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मान क्या है यहाँ पे 1.732, आगे भी ये बढ़ती जाती है, तो ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब जिनका अंडर रूट पूर्णतः हल नहीं होता वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 11 है, जो भी सभी संख्याएं हैं वो किसके अंदर आती हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट नंबर 1 में 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को कैसे लिखा जा सकता है, 0 बटा 1 लिखा जा सकता है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल दोस्तों लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों नीचे 0 तो नहीं है, ऊपर तो चलेगा, ऊपर है तो चलेगा। फिर तीसरी कंडीशन है p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। जब तीनों कंडीशनों को लागू हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा है दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान है 10th क्लास की बुक में दे रखा है दोस्तों, पाई का जो मान है वो लगभग 3.14 या 22/7 होता है। लगभग मान होता है, ये एक्चुअल मान नहीं है। इनके बाद भी आगे संख्याएं चलती रहती हैं। यदि 22/7 की चर्चा करता है तो दोस्तों 22/7 तो क्या है, परिमेय है। 3.14 भी परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होता है, इसकी परिभाषा भी मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा आप। क्वेश्चन आया दोस्तों एसएससी 2018 में कि निम्न में से पाई है परिधि अनुपात व्यास, परिधि अनुपात त्रिज्या 22/7, 3.14। अधिकांश लड़कों ने इसका आंसर 22/7 और 3.14 में किया था, जो कि पूर्णतः क्या था, गलत था। तो जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों, परिधि अनुपात व्यास। जो पाई है दोस्तों, पाई के मान अलग अलग अप्रोक्स मान लिए जाते हैं, जैसे 22/7, 3.14, 355/113 भी पाई का मान ही होता है। यहाँ पे दोस्तों पाई की जो खोज हुई थी उससे पहले ही आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इसका मान पाई परिधि अनुपात व्यास का जो मान था उसने 3.14 दिया था, 3.14 दिया था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट संख्या है रामानुज संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। जैसे दोस्तों एक संख्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे 1729। 1729 का दोस्तों इसे अलग अलग प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है वो देखिएगा। जैसे दोस्तों मैंने 10 का क्यूब किया
और 9 का क्यूब किया। बताइए 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1000। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 को 1000 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1729। दूसरा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1728 प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1728 में यदि 1 जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 1729। दोस्तों दुनिया के अंदर केवल एकमात्र रामानुज संख्या ऐसी है जो केवल एक ही है। संख्या में कितनी है? एक ही है। दुनिया में एक मात्र संख्या है। कौन सी संख्या है? रामानुज संख्या। ये संख्या दोस्तों रीट एग्जामिनेशन 2014 के अंदर लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से रामानुज संख्या है, और ऑप्शन अलग अलग प्रकार के दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आप।